Saving money on home loan is every loan borrower's quest. हर एक होम लोन बोरोवर अपने लोन अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना चाहता है, लेकिन कोई भी लोन अकाउंट पे पैसा बचता कैसे? आज इस वीडियो में हम सिर्फ मनी सेविंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो होम लोन बोरोवर अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। राइट। अगर आपका भी होम लोन है, आप मंथ ऑन मंथ ईएमआई भर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। वन इज saving EMI and second is saving interest। अगर आप ये दो चीज कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने होम लोन को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं एंड ज्यादा से ज्यादा पैसा आप बचा पाएंगे। अब सेविंग ईएमआई से क्या होगा? हायर इन्वेस्टेबल सरप्लस एंड एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ। जितना ज्यादा पैसा ईएमआई आप बचाओगे उतना ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर पाओगे। जितना ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, कंपाउंडिंग फैक्टर के चलते उतना बड़ा वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे विद टाइम। दिस इज वन एरिया विच यू शुड फोकस ऑन। सेकेंड इज सेविंग इंटरेस्ट। हाउ डज इट हेल्प? इट हेल्प्स यू इन रीपेइंग योर लोन फास्टर। सो ईएमआई सेव करने से यू कैन क्रिएट वेल्थ एंड सेविंग इंटरेस्ट विल हेल्प यू रीपे योर लोन फास्टर। मतलब अगर आपका ईएमआई सेव हो रहा है, ईएमआई सॉरी इंटरेस्ट आपका सेव हो रहा है, ईएमआई सेम है, तो जो भी आपका सेव पोर्शन है वो आपके प्रिंसिपल में एडजस्ट हो जाएगा एंड एवरी मंथ द रीपेमेंट विल बी मोर। ऑब्वियसली आपका लोन टेन्योर जल्दी खत्म हो जाएगा। राइट। दिस इज टू थिंग्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ। ये होगा कैसे? ये गोल्स अचीव करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक्वायरिंग नॉलेज। अगर आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है तो आप करोगे क्या? राइट। यू शुड नो व्हाट आर द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट यू कैन डिप्लॉय टू अचीव बोथ ऑफ दीज टारगेट्स। एंड सेकेंड इज टेकिंग एक्शंस। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं, वो नॉलेज भी किसी काम की नहीं है। टेकिंग एक्शंस ऑन टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, फर्स्ट विल टॉक अबाउट हाउ टू सेव द ईएमआई। सेव द ईएमआई और लोअर द ईएमआई, एज यू कैन से। सबसे पहले ईएमआई सेव कब होगा? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और अगर आप लोन रीफाइनेंस करवा रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग लेंडर्स के पास में उसे रीस्ट्रक्चर करवा रहे हैं, तो मार्जिनली आपका ईएमआई थोड़ा सा कम हो जाता है। राइट। सेकेंड इज एक्सटेंडिंग द लोन टेन्योर। अगर आपका लोन टेन्योर 15 या 20 साल का है, आजकल ज्यादा से ज्यादा बैंक्स 30 ईयर्स तक के टेन्योर तक लोन देती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ईएमआई बर्डन ज्यादा है, यू वांट टू सेव द ईएमआई, तो बैंक को बोल के आप अपना लोन टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर ईएमआई लोअर्ड। थर्ड इज कंसोलिडेटिंग लोन्स। लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ लोन्स। आपके पास कार लोन है, पर्सनल लोन है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जिसके ईएमआई बहुत हाई होते हैं क्योंकि उनका टेन्योर कम होता है और रेट ज्यादा होता है। तो उन उस सिनेरियो में आप होम लोन पे टॉपअप लेके ये सारे लोन क्लोज कर सकते हैं। फोर्थ, लोन रीस्ट्रक्चरिंग। ये भी बहुत कॉमन वे है लोन ईएमआई सेव करने का, लेकिन बहुत कम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अभी मान लीजिए कि आपका 1 करोड़ का लोन था जो आपने ओरिजिनली लिया है आपके बैंक से। अब वो रीपे कर करके 60 लैक्स पे आ गया है। ऑब्वियसली 1 लाख और 60 लैक्स, 1 CR एंड 60 लैक्स का लोन ईएमआई भी अलग अलग होगा। तो आप अपने बैंकर को बोल के आपका जो लोन ईएमआई वो 60 लैक्स के हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। दैट विल मेक अ मार्जिनल डिफरेंस इन योर मंथली आउटफ्लो। राइट। ये चार पांच तरीके हैं जिससे आप अपने ईएमआई में फर्क ला सकते हैं। सेकेंड इज हाउ टू सेव इंटरेस्ट। ऑब्वियसली वन पॉइंट दैट रिमेन्स कॉमन इज लोअर आरओआई। जितना इंटरेस्ट कम होगा उतना ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपका सेव होगा। सेकेंड, मेक प्रीपेमेंट्स पीरियोडिकली।
राइट। काफी लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरते हैं, या फिर वो हर साल में 10% से अपना ईएमआई बढ़ा लेते हैं। तो उस सिनेरियो में उनके लोन टेन्योर पे बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। राइट, जितना लोन टेन्योर कम हो जाएगा उतना आपका लोन जल्दी रीपे होगा, जितना लोन जल्दी रीपे होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट सेव होगा। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट यू कैन यूज फॉर सेविंग इंटरेस्ट। Point number 3, switching to an overdraft facility. This is one of the most common ways that almost every alternate borrower is making use of. So home loan overdraft facility क्या करता है, that without making any prepayments आप अपना लोन इंटरेस्ट कम से कम 10 से 20% तक कट शॉर्ट कर सकते हो if you use it efficiently. राइट, इसमें आप अपनी सैलरी, आप अपने शॉर्ट टर्म सेविंग्स, सारा अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट करके अपना लोन इंटरेस्ट बचा सकते हो। सो अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आस्क योर बैंकर और जस्ट इंश्योर दैट यू हैव दिस फैसिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑनवर्ड्स। इट्स अ वेरी इफेक्टिव अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेटिंग योर रेट्स लिंक टू रेपो रेट्स। ये तब होगा जब आप किसी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ हो, राइट, क्योंकि उनके रेट्स रेपो रेट्स को डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं। दे ऑब्जर्व इंटरनल बेंचमार्किंग विच इज आरटीएलआर। तो जहां पे जब भी रेपो रेट्स रिड्यूस होते हैं तो वो लेवरेज उनके पास होता है कि आपको कितना रेट पास ऑन करना है। सो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि रेट जो रिड्यूस हुआ है मार्केट में वो पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। तो एंश्योर कि अगर आप किसी भी एनबीएफसी के साथ हैं, सो यू कैन कंसिडर स्विचिंग टू एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जहां पे रेट ट्रांसमिशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। सो दीज आर अगेन 4 to 5 ways by which you can save on interest as well. ठीक है, now we'll talk about taking actions. Now what actions to take? यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है। पहले आप अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को बोल सकते हैं कि दिस इज द करंट मार्केट ऑफरिंग, बाकी बैंक्स ये सारे डील्स ऑफर कर रहे हैं, सो ये सारे टर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप मेरे लोन अकाउंट पे भी वो सारे टर्म्स अप्लाई करके उसे रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। सो आस्किंग योर करंट लेंडर टू restructure your loan at revised terms. राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है या फिर उनके लिमिटेशंस है जहां पे वो आपको वो सारी चीजें नहीं दे पा रही हैं जो बेस्ट चीजें अवेलेबल है बाकी लेंडर्स के पास। सो वो केस में यू कैन कंसिडर refinancing your loan to another lender at better terms. राइट, सो बेसिकली बहुत सिंपल सा प्लान है। राइट, यू जस्ट हैव टू फोकस कि अगर आपका होम लोन है, आपका ईएमआई कम से कम हो और जो इंटरेस्ट आउटफ्लो है वो भी कम से कम हो। अगर ये दो चीजों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आई एम श्योर दैट यू आर मैनेजिंग योर लोन एट द बेस्ट, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। राइट, इसमें एक चीज है जो आपको और ध्यान रखनी है, इट्स लाइक टेकिंग टाइमली एक्शंस। लाइक अगर आपको पता है कि आपको करना क्या है बट यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, सो यू आर अननेसेसरीली पेइंग हाई इंटरेस्ट टू योर बैंक एंड यू आर लूजिंग आउट ऑन द बेनिफिट। राइट, इस चीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, राइट, इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस फॉर एनी रीजन, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस। यू कैन सिंपली ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन 8108083838. It's our API number, and the moment we see your message, we'll try to respond to you as soon as possible. Right? Hope you make the most of this video. You save the maximum money possible for yourself and your family, and you put your money and savings to more productive use. Thank you so much for your time.